नमस्कार। कभी सोचा है कि जब सच में जरूरत पड़ती है तो मदद के लिए दरवाजा कहाँ खटखटाया जाए? आज हम बात करने वाले हैं भारत में क्राउड फंडिंग की दुनिया के बारे में। ये वो रास्ता है जो आज हजारों लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन चुका है। तो अगर मदद का सही जरिया ढूंढा जा रहा है तो ये विश्लेषण अपना रास्ता चुनने में बहुत काम आने वाला है। जानते हैं, भारत में एक दूसरे की मदद करने की जो ये परंपरा है, जिसे हम दान कहते हैं, वो हमारी संस्कृति की जड़ों में है। तो ये जो क्राउड फंडिंग है ना, ये कोई नई चीज नहीं है। ये तो बस उसी सदियों पुरानी परंपरा का एक नया मॉडर्न चेहरा है। टेक्नोलॉजी के जरिए अब पूरा समुदाय किसी एक की मदद के लिए एक साथ आ सकता है। आज हम इन 6 जरूरी पहलुओं पर बात करेंगे। मदद की परंपरा से शुरू करके हम ये समझेंगे कि सही प्लेटफॉर्म कैसे चुनें ताकि एक सही और सोचा समझा फैसला लिया जा सके। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो उस जुड़ाव का सबूत है जो हम सबको एक समाज के तौर पर, एक इंसान के तौर पर आपस में जोड़ता है। लोग ना बहुत अलग अलग वजहों से क्राउड फंडिंग की तरफ आते हैं। कभी किसी की जान बचाने के लिए कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो कभी किसी बच्चे की पढ़ाई का सपना पूरा करना होता है, या फिर किसी बाढ़ या भूकंप जैसी आपदा में राहत पहुंचानी होती है। सच तो यह है कि मदद की जरूरत किसी भी रूप में कभी भी आ सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं भारत के 4 सबसे बड़े क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स की। मिलाप, केटू, इम्पैक्ट गुरु और डोनेट कार्ड। नाम अलग हैं, पर इन सबका मकसद एक ही है, जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाना। अगर हम इनके इतिहास पर एक नजर डालें तो एक दिलचस्प बात पता चलती है। मिलाप, जो 2010 से है, वो सबसे पुराना है और जाहिर है अब तक सबसे ज्यादा लोगों की मदद भी कर चुका है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दूसरे पीछे हैं। नए खिलाड़ी भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि कौन सा प्लेटफॉर्म किस काम के लिए सबसे अच्छा है। चलिए इसी को समझते हैं, क्योंकि किसी भी अभियान की सफलता काफी हद तक इसी सही चुनाव पर टिकी होती है। यहाँ पर ना तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। एक तरफ है मिलाप, केटो और इम्पैक्ट गुरु, जो लगभग हर तरह के सोशल कॉज के लिए खुले हैं। वहीं दूसरी तरफ है डोनेट कार्ड, जिसका मेन फोकस एनजीओ को सामान यानी प्रोडक्ट्स जुटाने में मदद करना है। हाँ, हाल ही में उन्होंने मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी शुरुआत की है। और एक और बात, मिलाप एक बहुत ही अनोखा विकल्प भी देता है, बिना ब्याज के कर्ज का। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है। इसमें खर्चा कितना आता है, मतलब जेब पर कितना असर पड़ेगा और आखिर में हाथ में कितना पैसा आएगा। और यहाँ ना एक बहुत ही अच्छी खबर है। इन चारों बड़े प्लेटफॉर्म्स ने अपनी जो बेसिक प्लेटफॉर्म फीस है उसे कर दिया है जीरो। जी हाँ, बिल्कुल जीरो। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी बिना किसी शुरुआती खर्चे की चिंता किए अपना अभियान शुरू कर सकता है। तो फिर असली खर्च कहाँ है? अगर हम इस टेबल को ध्यान से देखें तो पेमेंट गेटवे फीस वो तो सभी प्लेटफॉर्म्स लेते हैं, लेकिन यहाँ एक चीज नोट करने वाली है। मिलाप की फीस फिक्स नहीं है, वो पेमेंट के तरीके के हिसाब से बदलती है। वहीं इम्पैक्ट गुरु कुछ केसेस में 3,000 रुपए तक का एक्स्ट्रा चार्ज भी लेता है। और बस यहीं पर मिलाप एक बड़ा फायदा दे सकता है। सोचिए, भारत में आजकल ज्यादातर लोग यूपीआई या डेबिट कार्ड से ही तो पेमेंट करते हैं। इन पर मिलाप की फीस कम लगती है। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? आपके अभियान में जमा हुए पैसों से कटौती कम होगी और आपके हाथ में ज्यादा पैसे आएंगे। अगर कोई अपने अभियान के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मदद यानी कि प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहता है तो ये चार्ट बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि केटो के प्लान्स सबसे किफायती हैं। इनकी फीस 5 से 7% के बीच है। पैसों की बात तो हो गई, लेकिन एक और चीज है जो बहुत बहुत कीमती है, और वो है समय। आपका कैंपेन कितनी जल्दी लाइव होता है और पैसा आपके पास कितनी तेजी से पहुंचता है, क्योंकि किसी इमरजेंसी में यह सवाल जिंदगी और मौत का बन सकता है। यहाँ मामला थोड़ा दिलचस्प है। मिलाप आपका अभियान शुरू तो बहुत जल्दी कर देता है, पर पैसे निकालने में थोड़ा ज्यादा समय लेता है। वहीं किट्टो, इम्पैक्ट गुरु और डोनेट कार्ड पैसे जल्दी ट्रांसफर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अगर मामला मेडिकल इमरजेंसी का है तो सभी प्लेटफॉर्म्स एक ही दिन में आपका अभियान लाइव कर देते हैं। तो हमने लागत देख ली, समय की कीमत भी समझ ली। अब इन सारी बातों को एक साथ रखकर कुछ ऐसी जरूरी टिप्स पर बात करते हैं जो सही फैसला लेने में वाकई बहुत मदद करेंगी। कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जो इन प्लेटफॉर्म्स को एक दूसरे से काफी अलग बनाती हैं, जैसे कि मैचिंग डोनेशन की सुविधा। इसमें क्या होता है कि इम्पैक्ट गुरु और मिलाप आपके जमा किए हर रुपए के बदले में कुछ पैसे अपनी तरफ से मिलाते हैं। सोचिए, यह आपके कैंपेन को कितना बड़ा बूस्ट दे सकता है। इसके अलावा कंपनी का माहौल कैसा है, यह जानने के लिए एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन जैसी जानकारी पर भी गौर किया जा सकता है। और अब वो सबसे जरूरी टिप जिसका हमने वादा किया था। क्या यह सच में हो सकता है कि अभियान चलाने वाले को टैक्स न देना पड़े?
लेकिन जो दान दे रहा है उसे टैक्स में छूट मिल जाए? जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। इसका राज छिपा है किसी रजिस्टर्ड एनजीओ के साथ मिलकर काम करने में। जब अभियान किसी एनजीओ के जरिए चलाया जाता है तो दान देने वालों को टैक्स में छूट वाली रसीद मिलती है। इससे होता यह है कि ज्यादा लोग दान देने के लिए आगे आते हैं। मतलब ये सबके लिए एक फायदे का सौदा है। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आता है, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा है? और सच कहूं तो इसका कोई एक जवाब नहीं है। सही चुनाव तो पूरी तरह से आपकी ज़रूरतों पर निर्भर करता है। क्या आपके लिए रफ्तार ज़्यादा मायने रखती है, या फिर कम से कम खर्चा, या कोई खास फीचर? ये सारी प्रैक्टिकल बातें अंत में हमें एक बहुत ही गहरे भारतीय दर्शन से जोड़ती हैं, वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये पूरी दुनिया एक ही परिवार है। और क्राउड फंडिंग इसी सोच को, इसी दर्शन को असल जिंदगी में उतारता है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि मुश्किल घड़ी में कोई भी अकेला नहीं है। हम सब एक ही बड़े परिवार का हिस्सा हैं। तो अंत में एक सवाल सबके लिए, प्लेटफॉर्म तो महज एक जरिया है, असली ताकत तो कहानी में होती है। तो वो कौन सी एक कहानी है जो सरहदों के पार जाकर पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह एक साथ जोड़ सकती है?